बल्ला गया तो क्या हुआ, अल्लाह नहीं गया। बल्ला गया तो क्या हुआ, अल्लाह नहीं गया। जो था खुदा का हाथ में, पल्ला नहीं गया। अल हक है अल्लाह, हमें वो एक शख्स ने बांटा था जो शऊर, वो पल्ला नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर वेरी वेल। तो जी उस उम्मीद के साथ कि सब लोग इलेक्शंस के लिए और वोटों के लिए सब लोग रेडी होंगे, तो अपनी अपनी पार्टीज़ को जिन्होंने देने हैं। तो जी हम सबका तो यही कहना है कि इमरान साहब का हमें पता चलता है कि कौन सा उनके पास इंतखाबी निशान है, तो हम जाकर उसके ऊपर मोहर लगा दें। तो जी इसी के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करते चले कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाकर और पर क्लिक कर लीजिए, ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके और तमाम न्यूज़ मिल सके। तो जी अहमद मीर साहब का कहना है कि जिसके दिल में बल्ला है वो पीटीआई के ऊपर अपनी खुद ब खुद मोहर लगाकर और उनको वोट दे देगा। और इसी के साथ साथ सिराजुल हक का ये कहना है, हम आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे कि किस पार्टी को कौन सा इंतखाबी निशान मिला है और हमारे जो पीटीआई वाले हैं इनसे बल्ले का निशान क्यों खींचा गया, क्यों छीन लिया गया और किन किन हजरात को कौन कौन से निशानात मिले हैं। तो अहमद मीर साहब ने भी कहा इसके ऊपर सिराजुल हक ने जो कहा आपने वो भी पढ़ा, और जुमायमा साहिबा ने भी कहा कि केस दायर हो चुका है बरतानिया में और इमरान खान साहब के लिए चंद रोज़ में वो उनकी एक टीम आने वाली है जो कि उनके वकला हैं, वो यहाँ पर आकर केस लड़ेंगे। और इसी के साथ साथ ये बहुत बड़ी बात है कि बचपन में जब ताकतवर टीम हारना शुरू हो जाती थी तो बल्ला छीन कर भाग जाती थी, वो बच्चे आज बड़े होकर मुल्क चला रहे हैं। तो जी एक ये जो राइटर हैं उन्होंने ये राइट किया और ये मुझे लगता है कि किसी हद तक बात दुरुस्त है, उन्होंने ये बात सही लिखी है। यही पीटीआई के साथ हुआ कि उनके साथ उनका इंतखाबी निशान ही छीन लिया गया। लेकिन दर हकीकत बात तो ये होती है कि ये जो बात आपके दिलों से निकलती हैं और जो दिलों में मोहब्बत इमरान खान साहब की है वो लोग नहीं निकाल सकते हैं, चाहे जितने भी निशानात आएँ और जाए, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ ये गाना ज़रा सुने आप। तो जी आपके साथ साथ हमें भी इसी बात की उम्मीद है कि इमरान खान साहब और पीटीआई इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल जीतेंगी। अगर नहीं भी जीतती है तो हमारे मुल्क के लिए अल्लाह ताला कोई अच्छे रहनुमा लेकर आएँ जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान की कौमियत के लिए अच्छे हों, जो हमारे लिए अच्छे फ़ैसले कर सकें। और इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ हम न्यूज़ अपडेट्स शेयर करते रहते हैं पीटीआई के बारे में और डिफरेंट और जमातों के बारे में भी हम आपके साथ बात करते हैं। तो जी हमारी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फ़ैसला गया और फ़ैसले में जो मुकम्मल आखिर फ़ैसला ये हुआ कि बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिला और जो पीटीआई के उम्मीदवारान थे उनको डिफरेंट निशानात मिले। और जो हमारे खोसा साहब हैं उनको के का निशान मिला, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे हम। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि खोसा साहब ने जब उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने बताया कि हम तो एक निशान लेने के लिए गए थे, उन्होंने तो हमें पूरा जहेज़ देकर भेज दिया इमरान खान साहब को। और बहुत से सारे लोगों ने ये भी कमेंट करके कहा कि अब रात 8 फरवरी को जानी है, लेकिन जहेज़ पहले ही आ चुका है, उन्होंने जहेज़ पहले ही दे दिया गया क्योंकि इंतखाबी निशानात ही कुछ इस तरीके के हमारे जो हैं उन्होंने दिए हैं। किसी को बैंगन, किसी को बल्ला, किसी को बॉल, किसी को बैट नहीं, किसी को बॉल, किसी को रैकेट और किसी को डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं जो कि एक आम यूज़ की होती हैं। किसी को स्पून दिया गया, किसी को चमचा और इसी तरीके की चीज़ें दी गई हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सही हुआ है पीटीआई के साथ। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इसके ऊपर कौन सी पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल था कि जब बल्ला छिन गया तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि ये पीटीआई के साथ ज़्यादती हुई है क्योंकि लास्ट ईयर हमारे जब इलेक्शंस हुए थे तब कितने मसले मिसाइल हमारे उनके साथ थे, पीएमएलएन के साथ थे, लेकिन हमने उनके साथ इस तरह की कोई ज़्यादती नहीं की थी कि हमने उनकी जमात से उनका निशान ही छीन लिया हो। लेकिन इस दफ़ा पीटीआई के साथ ज़्यादती हुई है, उनसे निशान उनका छीना गया है और उसकी जगह पे जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको डिफरेंट निशानात दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को हम अपने चैनल की बात बताते चले कि हमारा चैनल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मोनेटाइजेशन के बिल्कुल करीब है। तो आप लोगों की, जैसे इमरान खान साहब को हमारी पब्लिक की ज़रूरत है, इसी तरीके से हमें अपने आप लोगों की ज़रूरत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाकर और पर क्लिक कर दें। और इसी के साथ हम आपके साथ शेयर करते चले हैं कि शेर अफजल जो मरवत हैं उन्हें NA41 में बत्तख का इंतखाबी निशान मिला है। और इस तरह के इंतखाबी निशान मिले हैं जो कि एक जोक की टाइप होते हैं जिनका इंसान जिक्र करते हुए भी, इस तरह की बातें करते हुए, इस तरह के नारे लगाते हुए भी शर्मिंदगी होती है। तो लेकिन ये तो भाई एक दुनिया है जो चलती रहनी है। आज इनके ऊपर टाइम है, कल को हमारे ऊपर होगा। तो ये
डिफरेंट तरह के लोग हैं और ये दुनिया चलती जाएगी और कल को आपके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। और इसी के साथ साथ आलिया हमजा की बात करें तो इनको एक डाइस का दिया गया है इंतखाबी निशान। ये इनके पर्सनैलिटी के मुताबिक चलो जी ठीक हुआ है जी, इनके साथ ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि सब ने एतराज़ात किए हैं। अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाहे जहाँ भी केस चला जाए, अब जो फैसला आ चुका है, जो इंतखाबी निशानात मिल गए हैं, और मुझे भी पीटीआई को यही मशवरा है कि आप लोगों को जो चीज़ मिल गई है इसी के ऊपर अब सब्र शुक्र करके अपनी इलेक्शन की कैंपेन चलाएं और अपना जो इंतखाबी निशान है इसके ऊपर फोकस करें, ना कि ऊपर अभी बल्ले के ऊपर कोई फोकस करें। और अब्रारुल हक को जो मिला है वो गिटार का मिला है, उनको ये दिया गया और NA 117 की तरफ से वो इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे इब्रारुल हक साहब और अब्रारुल हक को वेलकम करते हैं हम पीटीआई की तरफ से। और इसके बाद आलमगीर खान को 236 NA की तरफ से उनको बेंगन का इंतखाबी निशान की तरफ से वो लड़ेंगे। और इसी के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश करते चलें कि जो भी पीटीआई के रहनुमा हैं या फिर जो भी कारकुन हैं, हमारे फॉलोअर्स जो भी हैं वो हमें अगर फॉलो करते हैं और साथ कमेंट में अपनी अपनी वोट की सिलेक्शन करवाएं और हमें बताएं कि आप कौन से NA और कौन से हल्का में वोट कर रहे हैं और आप हमारा चैनल किस हल्का में देख रहे हैं। और इसी के बाद साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अलीम आदिल शेख NA 232 में लड़ रहे हैं। और अगर इन रहनुमाओं में से किसी एक रहनुमा जो आपके इलाके में है उनका नाम लेकर कमेंट सेक्शन में हमने अपनी राय का इजहार करें कि वो किस तरह के हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इनको बॉल का मिला है, इनका इंतखाबी निशान बॉल है। तो आप लोगों ने जब भी वोट डालने जाना है तो आपने इस बात को ज़रूर गौर फिक्र के साथ जाना है कि हमने किसको वोट देना है और किसके ऊपर हमने अपना ठप्पा जो है वो लगाना है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप किसी और पार्टी के इंतखाबी निशान के ऊपर ठप्पा लगा देते हैं और उसके ऊपर अगर आप एक ही जो आपको पोस्टर मिलता है उसके ऊपर 2 ठप्पे लगा देते हैं तो वो ज़ाया हो जाता है। तो अपनी वोट ज़ाया करने की बजाय जो अगर आप किसी के साथ अगर आपकी कोई नफरत है, अगर आपको अपना निशान नहीं मिला तो आपको सबको पता ही है कि आपने शेर के ऊपर 2 ठप्पे लगा देने। ये मेरी पर्सन लाया है तो उनका वोट ख़राब हो जाएगा। आपका तो वोट ख़राब हुआ है तो मेरी तो यही सलाह होगी कि आप उनका भी वोट ख़राब कर दें। तो जैसे कि आप जानते हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब को just 1 K का वर्ड मिला है उनको, तो उनका इंतखाबी निशान K है। तो अगर वो आपके हल्का में है तो आप K को गौर फिक्र करते हुए अपनी वोट की सिलेक्शन करें। और इसी के साथ मेहर बानो कुरैशी उनको चिमटे का निशान मिला है। और ये बहुत ही, मैं कहती हूँ कि एक पर्सनली एक लेडीज़ के लिए ये चिमटे का निशान है बिल्कुल भी नागुजार, मुझे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए था। हमारे जो सिलेक्शन में हमारी टीम होती है उनको काम देख और सोच के समझ के करना चाहिए। और ये जूते का निशान ज़ैन कुरैशी को मिला है, लेकिन अब उनको इलेक्शन लड़ने थे, उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी थी, क्योंकि ये तो अब अगर हम बहुत ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं बार बार तो जब उनका टाइम आता है तो वो हमें करते हैं। तो ये हमारी पाकिस्तान में पहली दफ़ा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी जमात को उसके इंतखाबी निशान के साथ नहीं लड़ने दिया गया, बल्कि जो उसके उम्मीदवार थे उसको आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली है। तो ये जी उनको रॉकेट मिला है। शांगला PK 28 को शौकत यूसुफ जई जो कि एक पीटीआई के बहुत बड़े रहनुमा हैं, ये पीटीआई के बारे में बहुत बात करते हैं, बोलते हैं। तो ये साबका स्पीकर असद कैसर जो हैं इनको मिला है व्हील चेयर का। और डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 130 की तरफ से इनको लैपटॉप मिला है। यास्मीन राशिद जो कि उसकी सेहत वजारत सेहत भी हमारी रह चुकी हैं पाकिस्तान की, तो उनको लैपटॉप दिया गया। और इसी तरीके से डिफरेंट मतलब हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, डिफरेंट जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने डिफरेंट तरीके के लोगों को दिए हैं, जो कि बहुत ही अफसोस की इजहार है। और इसके ऊपर हम मुकम्मल मजम्मत भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आप अपनी राय का इजहार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ऐसा होना चाहिए था या फिर नहीं, और आप किसको वोट दे रहे हैं आप ये भी बताएं। और इसी के साथ ये गाना सुने आप, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।